नमस्कार। हमारे संगीत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं घसीट और सूत की परिभाषा, व्याख्या और अर्थ। घसीट घसीट का अर्थ है तार पर उंगली को घसीटना। सितार आदि पर्दे वाले वाद्यों में एक ही मिज़राब के आघात से उंगली को पर्दों पर रपटाकर या रगड़कर शीघ्रता से अनेक स्वर बजा दिए जाएं तो इस क्रिया को घसीट कहते हैं। अर्थात बाएं हाथ की तर्जनी या मध्यमा द्वारा सितार आदि पर्दे वाले वाद्यों में जब कुछ स्वरों को घसीटते हुए एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक जाते हैं तो उसे घसीट कहते हैं। इसमें ध्वनि खंडित नहीं होती और बीच के स्वर स्पष्ट सुनाई भी पड़ते हैं। अतः जब सितार पर एक ही मिज़राब के आघात से उंगली को पर्दों पर रपटाकर या रगड़कर शीघ्रता से अनेक स्वर बजा दिए जाएं तो उस क्रिया को घसीट कहते हैं। घसीट प्राचीन प्लवित नामक गमक का ही आधुनिक रूप है। यहाँ एक बात ध्यान रखना चाहिए कि घसीट की क्रिया केवल सितार यानी पर्दे वाले वाद्यों पर ही होती है। जब इसे गज यानी कमानी के वाद्यों पर करते हैं तो यही क्रिया सूत कहलाती है। घसीट की क्रिया को लिखित रूप में प्रदर्शित करने के लिए चंद्रमा का सहारा लिया जाता है। जैसे गा सा, यहाँ गा से सा तक और सामा यहाँ सा से मा तक स्वरों को घसीटते हैं। घसीट की क्रिया के बीच के स्वर स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ते, केवल शुरू और अंत के स्वर ही स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। तो ये जो चंद्र का सहारा आपने जो यहाँ पर देखा था, इसका मतलब ये होता है कि जो गा सा ये स्वर दिख रहा है, यानी गा से सा तक, और ये सामा ये जो स्वर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम गा सा के ऊपर हम उल्टा चंद्रमा जैसा चिन्ह बना देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये घसीट है, यानी हमको गा से सा तक घसीटना है और सा मा के ऊपर भी जब हम चंद्रमा लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमको सा से मा तक स्वरों को घसीटते हुए ले जाना है, यानी रगड़ते हुए खिसकाते हुए ले जाना है। सूत सरोद, सारंगी, वायलिन आदि बिना पर्दे वाले वाद्यों में एक स्वर से दूसरे स्वर तक ध्वनि को बिना खंडित किए हुए जाने की क्रिया को सूत कहते हैं। सूत और घसीट में फर्क यही है कि सितार आदि मिज़राब वाले वाद्यों में यह क्रिया घसीट कहलाती है, तो गज से बजने वाले वाद्यों में सूत। अतः वायलिन आदि बिना पर्दे वाले वाद्यों पर मीड घसीट के काम को सूत कहते हैं। घसीट को हम मीड भी कहते हैं। जैसे गायन में हम मीड करते हैं तो सितार में घसीट कहते हैं, और उसी को हम वायलिन या सारंगी जैसे वाद्यों पर सूत कहते हैं। तो इस प्रकार गायन के विषय के अंतर्गत मीड, सितार जैसे वाद्यों के लिए घसीट और वायलिन जैसे वाद्यों के लिए सूत संज्ञा दी जाती है, जिसका लगभग एक ही अर्थ है। ऐसे वाद्यों में जिनमें तार नहीं खींचा जाता या जो वाद्य प्रायः गज, कमानी या बो द्वारा बजाए जाते हैं, उन वाद्यों में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की अखंड ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तार के ऊपर उंगली को घसीटा यानी सरकाया जाता है। उदाहरण के लिए वायलिन में सा का स्वर बजाएं और फिर मध्यमा उंगली को बाज के तार पर रगड़ते यानी घसीटते हुए रे के पर्दे तक ले जाएं। यहां हमें यह अनुभव होगा कि सितार में जो ध्वनि तार को खींचकर उत्पन्न की जाती है, वही ध्वनि यहां उंगली को तार पर रगड़कर उत्पन्न की गई है। अतः जब मीड को तार पर उंगली घसीट कर उत्पन्न किया जाता है तो उस क्रिया को सूत से जाना जाता है। सूत में भी दो स्वरों का होना आवश्यक है। एक वह स्वर जिस पर से सूत प्रारंभ होती है, और दूसरा वह स्वर जहां तक कि उंगली को तार पर रपटाते यानी रगड़ते हुए ले जाना हो। जैसे पा सा। पा सा का मतलब यह हुआ कि हमें पा से लेकर सा तक उंगली को
तार पर रगड़ते हुए ले जाना है और ध्वनि को बिना खंडित किए हुए उत्पन्न करना है। यानी पा से लेकर सा तक के बीच के जितने भी स्वर हैं वो सुनाई तो देंगे, लेकिन अखंडित रूप में, यानी उनका खंडन नहीं होगा। घसीटते हुए हम स्वर को उत्पन्न करेंगे। दोस्तों, ये जो आप जानकारी देख रहे हैं स्वर वादन सिद्धांत नामक पुस्तक में दिया हुआ है, जिसका लेखन CBSE हायर सेकेंडरी को ध्यान पे रखकर किया गया है। इस पुस्तक का अध्ययन यदि आप करना चाहें तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की सहायता से कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपसे हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। इसके अलावा यदि आपको इसी तरीके की और वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करनी हो तो आप बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद।